नमस्कार और स्वागत है। तो आजकल बाजार में हर तरफ सिर्फ एक ही चीज की चर्चा है, चांदी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चांदी की कीमतों में आग लगा दी हो। 14 जनवरी को चांदी $92 के पार चली गई और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आज हम एक तरह से इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हमारे हाथ चिंता मुक्त विद HSE नाम का एक विश्लेषण लगा है और आज हम इसी के पन्ने पलटकर इस राज से पर्दा उठाएंगे कि चांदी की कीमतों में ये तूफान आया कहां से। तो चलिए इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि इस रिपोर्ट के मुताबिक इस असाधारण उछाल के पीछे कौन से बड़े खिलाड़ी हैं और क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी। तो इस रिपोर्ट का जो पहला ही पन्ना है वो एक बहुत बड़ी और तनाव भरी कहानी की तरफ इशारा करता है। भू राजनीतिक तनाव। हाँ बिल्कुल, जियोपॉलिटिकल टेंशन। और इस कहानी का सेंटर पॉइंट ईरान को बताया गया है। रिपोर्ट में रॉयटर्स के हवाले से कहा गया है कि ईरान में इस वक्त बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और माहौल पहले से ही काफी गर्म है। लेकिन असली चिंगारी तब लगी जब ट्रंप प्रशासन ने वहां सीधी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे दी। जी, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इससे पूरी दुनिया के बाजारों में एक डर की लहर दौड़ गई है। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि ईरान में हो रही किसी घटना से हजारों मील दूर चांदी की कीमत पर असर कैसे पड़ता है। रिपोर्ट इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ईरान दुनिया के कुल तेल उत्पादन का लगभग 4.4% हिस्सा कंट्रोल करता है। 4.4%? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही सैन्य कार्रवाई की बात होती है, दुनिया भर के ट्रेडर्स को लगता है कि तेल की सप्लाई रुक सकती है। मतलब तेल महंगा होगा और शायद पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ये तो समझ आता है, लेकिन इसका चांदी से क्या लेना देना। बिल्कुल सही सवाल। तेल की सप्लाई पर खतरा सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाता, ये पूरे ग्लोबल सिस्टम में एक अनिश्चितता, एक डर पैदा कर देता है। रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग का जिक्र है जो बताता है कि ऐसे माहौल में बड़े बड़े निवेशक क्या करते हैं। वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शेयर बाजार जहां बहुत जोखिम है वहां उनका पैसा डूब सकता है, तो वो अपना पैसा वहां से निकालकर किसी सुरक्षित तिजोरी में डालना चाहते हैं। और वो सुरक्षित तिजोरी है सोना और चांदी। एकदम सही। सदियों से सोना और चांदी को ही सेफ हेवन एसेट्स माना जाता रहा है। जब दुनिया में कहीं भी बड़ा संकट आता है, चाहे वो युद्ध हो, आर्थिक मंदी हो या कोई और बड़ी उथल-पुथल, लोग भागकर इन्हीं की शरण में आते हैं। अच्छा, तो ईरान का ये संकट असल में निवेशकों के मन में एक डर पैदा कर रहा है और यही डर उन्हें चांदी खरीदने पर मजबूर कर रहा है। तो मांग बढ़ रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ईरान और मध्य पूर्व की कहानी तो समझ आती है, ये एक क्लासिक पैटर्न है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। कहानी का एक सिरा बर्फ से ढके ग्रीनलैंड तक पहुंच रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। क्यों? क्योंकि वहां बर्फ के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स और तेल का अकूत भंडार छिपा है। अच्छा, ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, वही। तो अमेरिका की इस बढ़ती दिलचस्पी से एक नया जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड खुल गया है और जाहिर है रूस और चीन भी इस खेल में पीछे नहीं रहना चाहेंगे। तो अगर हम इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखें, ईरान का संकट और ग्रीनलैंड पर बढ़ती नजर, तो रिपोर्ट एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है ना? बिल्कुल। ये किसी एक देश की कहानी नहीं है। ये कहानी है संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई की, जो अब पूरी दुनिया में फैल रही है। चाहे वो मध्य पूर्व का तेल हो या आर्कटिक के मिनरल्स। जी। और जब दुनिया की बड़ी ताकतें इस तरह आमने सामने आती हैं तो छोटे मोटे झटकों से काम नहीं चलता, पूरे सिस्टम में भूचाल आ जाता है। तो असल में ये डर की कहानी है। एक ऐसा डर जो निवेशकों को बता रहा है कि दुनिया स्थिर नहीं है और तुम्हारा पैसा स्टॉक मार्केट में सुरक्षित नहीं है। भागो और चांदी में छिप जाओ। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये डर की ही कहानी है और ये डर ही वो पहला और सबसे बड़ा इंजन है जो चांदी की रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, तो एक तरफ दुनिया में ये तनाव का माहौल है जो लोगों को चांदी की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। रिपोर्ट इशारा कर रही है कि असली खेल तो अमेरिका में पर्दे के पीछे चल रहा है, खासकर वहां के सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व के दफ्तरों में। हाँ, रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। यहाँ भी रॉयटर्स का हवाला देते हुए एक खास डेटा पॉइंट दिया गया है। दिसंबर के अमेरिकी CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से कमजोर हैं। मतलब बढ़ोतरी हुई है पर सिर्फ 0.2% के। हाँ,
अब ये CPI सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आसान भाषा में कहें तो अमेरिका में महंगाई बढ़ने की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मतलब सब्जियों से लेकर कपड़ों और पेट्रोल तक कीमतें उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी आशंका थी। जी, और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। इससे फेडरल रिजर्व का क्या लेना देना? वो क्यों हरकत में आएगा? देखिए, किसी भी सेंट्रल बैंक का मुख्य काम होता है महंगाई को कंट्रोल में रखना। जब महंगाई तेजी से बढ़ती है तो बैंक ब्याज दर बढ़ाता है ताकि लोग कम खर्च करें और महंगाई काबू में आए। सही बात है। लेकिन जब CPI के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई की रफ्तार धीमी हो रही है, तो बैंक पर से ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव हट जाता है, बल्कि बाजार को ये लगने लगता है कि अब अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बैंक ब्याज दर घटा सकता है। अच्छा। और रिपोर्ट के मुताबिक यही उम्मीद अब मजबूत हो गई है कि फेडरल रिजर्व 2026 में ब्याज दरों में कटौती शुरू कर सकता है। लेकिन एक मिनट, फेड ने तो अभी दरें घटाई भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक उम्मीद है जो 2026 के लिए है। क्या सिर्फ एक उम्मीद के दम के बाजार इतना बड़ा दांव लगा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल लगा सकता है। स्टॉक मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट, ये हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर चलता है। अच्छा, आज क्या हो रहा है वो कीमत में पहले से शामिल होता है? हाँ, असली खेल इस बात का है कि 6 महीने या साल भर बाद क्या होने वाला है। अब सोचिए, ब्याज दरें घटने का चांदी पर क्या असर पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए आपके पास 2 गुल्लक हैं। पहली गुल्लक है अमेरिकी डॉलर की, जिस पर आपको फेडरल रिजर्व से अच्छा खासा ब्याज मिलता है। ठीक है। दूसरी गुल्लक है चांदी की, जो बस पड़ी रहती है, उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। अभी तक पहली गुल्लक ज्यादा आकर्षक थी क्योंकि उस पर कमाई हो रही थी। लेकिन अब फेडरल रिजर्व कह रहा है कि हम भविष्य में पहली गुल्लक पर ब्याज कम करने वाले हैं। तो अचानक क्या होगा? दूसरी गुल्लक यानी चांदी ज्यादा आकर्षक लगने लगेगी क्योंकि पहली गुल्लक की कमाई तो लगभग खत्म हो रही है। बिंगो, यही हो रहा है। रिपोर्ट में चांदी जैसी चीजों को नॉन यील्डिंग एसेट्स कहा गया है, मतलब जिन पर कोई यील्ड या ब्याज नहीं मिलता। अच्छा। जब डॉलर पर रिटर्न कम होने की उम्मीद बनती है तो डॉलर कमजोर होता है और निवेशक अपना पैसा डॉलर से निकालकर चांदी जैसी चीजों में लगाने लगते हैं। तो ये डर की कहानी नहीं है, ये मौके की कहानी है। हाँ, निवेशकों को चांदी में एक बड़ा फायदा दिख रहा है। वाह, तो मतलब यहाँ 2 अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक है डर की कहानी जो ईरान और ग्रीनलैंड से आ रही है और लोगों को सुरक्षा के लिए चांदी की तरफ भगा रही है जी। और दूसरी है मौके की कहानी जहां डॉलर के कमजोर होने की उम्मीद निवेशकों को चांदी में एक बड़ा फायदा दिखा रही है। बिल्कुल, और जब डर और मौका दोनों एक ही दिशा में इशारा करें तो बाजार में तूफान आना तय है। रिपोर्ट इसी परफेक्ट स्टॉर्म की बात कर रही है। एक तरफ से धक्का मिल रहा है और दूसरी तरफ से खिंचाव। दोनों ताकतें मिलकर चांदी को ऊपर और ऊपर ले जा रही हैं। इसी बात पर जोर देने के लिए रिपोर्ट में FX एम्पायर का भी जिक्र है, जिनका मानना है कि यही वो कॉम्बिनेशन है जो चांदी को शायद $100 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक भी ले जा सकता है। $100? तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। ये सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि कई वजहों का एक जबरदस्त कॉकटेल है। तो इस परफेक्ट स्टॉर्म को देखते हुए ये रिपोर्ट निकट भविष्य के बारे में क्या कहती है? क्या ये तूफान और तेज होने वाला है? यहाँ पर यह विश्लेषण एक बहुत ही साहसी और विशिष्ट भविष्यवाणी करता है। इसका अनुमान है कि अगर ये दोनों ट्रेंड, यानी दुनिया में तनाव और फेड का नरम रुख, ऐसे ही बने रहें तो गुरुवार 16 जनवरी को जब बाजार खुलेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कितना बड़ा? रिपोर्ट ने इसके लिए गैप अप शब्द का इस्तेमाल किया है और अनुमान लगाया है कि ये उछाल 7 से 10% तक का हो सकता है। 7 से 10%? हाँ, अगर हम इस प्रतिशत को डॉलर में समझें तो इसका मतलब है कि चांदी जो अभी $92 पर है, वो बाजार खोलते ही सीधे $97 से $98 के स्तर पर पहुंच सकती है। मतलब ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बाजार में इस समय चांदी को लेकर कितना मजबूत बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मतलब बाजार खुलते ही अचानक इतनी बड़ी छलांग कैसे लग जाती है? इसकी साइकोलॉजी समझिए। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं, उन्हें देखकर ट्रेडर्स और निवेशक अपना मन बना चुके हैं। उन्हें पक्का यकीन हो गया है कि कीमत बढ़ने वाली है, तो वो बाजार खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और जैसे ही घंटी बजती है, हजारों लोग एक साथ खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं।
जब खरीदार इतने ज्यादा हों और बेचने वाले कम तो कीमत गोली की रफ्तार से ऊपर भागती है। अच्छा, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा है। जब सबको लगता है कि कीमत बढ़ेगी तो हर कोई खरीदने दौड़ता है और कीमत सच में बढ़ जाती है। बिल्कुल, रिपोर्ट उसी सेंटिमेंट की तरफ इशारा कर रही है। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण ने तो चांदी की तेजी के पीछे की पूरी कहानी खोलकर रख दी है। एक तरफ है डर का माहौल जो निवेशकों को एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढने पर मजबूर कर रहा है, और दूसरी तरफ है मौके की दस्तक, जहां अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों की उम्मीद चांदी को एक बेहद आकर्षक निवेश बना रही हैं। ये दोनों ताकतें एक ही दिशा में काम कर रही हैं और चांदी की गाड़ी को एक सुपर हाईवे पर दौड़ा रही हैं। हाँ, ये इस रिपोर्ट का बिल्कुल सटीक सारांश है। लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले लेखक एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है। क्या? वो हमें याद दिलाता है कि बाजार हमेशा अप्रत्याशित होता है। आज जो कारण कीमतों को ऊपर ले जा रहे हैं, कल वो बदल भी सकते हैं। हो सकता है ईरान में तनाव अचानक कम हो जाए या फेडरल रिजर्व के बारे में आई कोई नई खबर उम्मीदों को बदल दे। सही बात है, बाजार में कुछ भी पक्का नहीं होता। जी, इसीलिए रिपोर्ट अंत में यही सलाह देती है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना और जोखिम को समझना बेहद जरूरी है। और ये पूरा विश्लेषण मेरे मन में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है जिस पर हमें सोचना चाहिए। बताइए। अभी तक हमारी पूरी बातचीत भू राजनीतिक तनाव और वित्तीय नीतियों पर केंद्रित रही, यानी डर और मौके पर। ये दोनों चीजें बाजार की अटकलों और भावनाओं से जुड़ी हैं। लेकिन हम चांदी की असली बुनियादी मांग की बात करना भूल गए। आप औद्योगिक मांग की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आज चांदी सिर्फ एक कीमती धातु या निवेश नहीं है, ये एक बेहद जरूरी औद्योगिक धातु भी है। हाँ, जैसे सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। बिल्कुल। सोचिए, आपके चारों तरफ ग्रीन टेक्नोलॉजी की क्रांति हो रही है। सौर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 5G नेटवर्क्स, इन सब में चांदी एक अनिवार्य पुर्जा है। इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और भविष्य में और तेजी से बढ़ेगी। तो सवाल क्या है? सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में क्या होगा जब बाजार की ये अटकलें और वैश्विक तनाव चांदी की इस असली और लगातार बढ़ती हुई औद्योगिक मांग से टकराएंगे। क्या ये औद्योगिक मांग कीमतों को एक ऐसा स्थायी आधार देगी जो बाजार के छोटे-मोटे उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला दशक ही हमें देगा।